हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग स्टार्ट किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आज का फोर्थ वीडियो है, फोर्थ लेक्चर है। हम लोग थर्ड लेक्चर में ये देखे थे डिस्टेंस फार्मूला, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उस पर बेस्ड हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे कैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, पेन लीजिए और कॉपी लीजिए, मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है बच्चों। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक पॉइंट है जो कहाँ पे है बच्चों, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे आपको कोई भी पॉइंट लेना है। जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी, तो एक्स की वैल्यू वेरिएबल है, तो कोई भी वेरिएबल आप एज्यूम कर लीजिए। आपका कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x कामा जीरो। जीरो क्यों बच्चों, क्योंकि x एक्सिस पे कह रहे हैं, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो है। अगर यहीं पे y एक्सिस लिखा होता तब कैसे लेते बच्चों, तब आपका y एक्सिस पे कौन जीरो, x कोऑर्डिनेट जीरो, फिर जीरो कामा y ले लेते। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉइंट एज्यूम करना आना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मीनिंग क्या है बच्चों, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे ये 5 यूनिट है इधर, तो ये भी 5 यूनिट है। ये है इक्वल डिस्टेंस की मीनिंग। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या होता है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस मतलब ये जो पॉइंट P है A से भी उतनी डिस्टेंस पे है और B से भी उतनी डिस्टेंस से है, तो आपको इस पॉइंट की वैल्यू बताना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे। अब आप लोग समझ गए। लेट पॉइंट P क्या जूम करेंगे बच्चों, x कामा जीरो इज लाई ऑन x एक्सिस which is equidistance from the points नाम दे दीजिए A 5 कामा -2 एंड B -3, 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, PA इज इक्वल टू PB। क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये और यहाँ से डिस्टेंस PA इज इक्वल टू PB। तो मैंने कर दिया। अब आप लोग लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला। स्क्वायर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 0 - 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार मैं राइट भी कर दे रहा हूँ, 0 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x माइनस माइनस प्लस हो गया, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, आपका ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर माइनस है, तब भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4। अब ये देखिए आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा। आप लोग क्वेश्चन राइट कर लीजिए, कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लीजिए। आई होप आप लोग राइट कर लिए होंगे। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको वेरिएबल को एक तरफ ले लेना है, x - 5 का होल स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, x + 3 का। अब क्या करना है बच्चों, एक ब्रैकेट में a² - b², इसका फार्मूला आप लोग लगा दीजिए। एक ब्रैकेट में a - b, ये बहुत कम लोग लगा पाते हैं, लेकिन हम लोग उस कम लोगों में है, हम लोग लगा लेंगे। एक ब्रैकेट में a + b, ये अगर उस तरह हम लोग ब्रेक करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर a + b का, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो जब यहाँ पे फार्मूला वो वाला अप्लाई हो रहा है a² - b² हो, तो हम लोग वो भी अप्लाई करेंगे। बहुत फेवरेट फार्मूला है ये बच्चों। x और -x कैंसिल हो जाएंगे, -5 - 3 - 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2x
माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर ये डिवाइड कर देंगे, 0 हो जाएगा। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द पॉइंट। आपको पॉइंट बताना है, ना कि x की वैल्यू। आप पॉइंट क्या जूम किए थे बच्चों, x कामा 0, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 कामा 0, ये आपका पॉइंट आ गया आंसर। समझ गए कैसे करना है, आई होप आप लोग कर लोगे। क्या कर रहे थे, इक्वी डिस्टेंस मीन इक्वल दूरी पे होना चाहिए, और क्या है पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, मतलब आपको पॉइंट जूम करना था x कामा 0। यहीं पे क्वेश्चन आएगा y एक्सिस, तो क्या करना है 0 कामा y जूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बता दिया कि यदि पॉइंट आपका लाई ऑन x एक्सिस होगा तो कैसे जूम करना है, y एक्सिस पे होगा तो कैसे जूम करना है। अब मान लीजिए आपका जो पॉइंट है ना तो x एक्सिस पे है ना ही y एक्सिस पे है, तब कैसे सॉल्व करोगे, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पॉइंट P x कामा y इज इक्विडिस्टेंस, ऐसे लिखिए पॉइंट इफ पॉइंट P कामा x y which is equidistance from the point कुछ भी ले लीजिए आप लोग। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 कामा 1 पॉइंट A, 5 कामा 1 एंड पॉइंट B माइनस 1 कामा 5, देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या है बच्चों, इफ पॉइंट P x कामा y विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड पॉइंट B, देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं इक्विडिस्टेंस की मीनिंग क्या होती है बच्चों, PA और PB की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। PA कैसे निकालते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये PA आ गया इज इक्वल टू PB। क्या हो जाएगा बच्चों, y प्लस, हम लोग गलत लिख दिए क्या, यस, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जानते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आप x वेरिएबल एक साइड कर लीजिए, y वेरिएबल दूसरे साइड कर लीजिए। जैसे x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर वही अपना पसंदीदा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ना कि हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो वो क्या कहता है, वही कहता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये मैंने a लिख दिया तो इसको माइनस करेंगे, माइनस x माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इसको आप प्लस कर दीजिए, ये मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन को इरेज कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन राइट करके इसको सॉल्व कर लिए होंगे। जो लोग नहीं राइट किए थे वो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप लोग राइट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4, 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम लोग माइनस किए थे ये माइनस, ये प्लस हो गया था, ये इसे एडिट, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 6, ठीक है बच्चों। माइनस से माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 2 2 जा
ये 3 2 जा 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 2 2 जा 4y इज इक्वल टू वो माइनस 12। ठीक है, 12 से 12 ये कैंसिल आउट, 6x इज इक्वल टू 4y, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 2y। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल, बस इक्वी डिस्टेंस की मीनिंग आपको समझनी है। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है बच्चों, जिस पॉइंट से वो कह रहे हैं उस पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अब हम लोग चलो देखते हैं कुछ और एप्लीकेशन किसके बच्चों, डिस्टेंस फार्मूले के, जैसे ट्रायंगल में आपको है और क्वाड्रिलेटरल में। ट्रायंगल में ऐसे दिए रहेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं बच्चों, तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, फिर उससे आपको बताना रहेगा कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। जैसे ये यहाँ ABC, फिर आपको यहाँ पे क्या x1 y1 x2 y2 y3 x3 y3 दिया रहेगा, कहेंगे बताइए इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो आप क्या करेंगे, पहले आप जान लीजिए ट्रायंगल के टाइप। तो ट्रायंगल के टाइप बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, 2 तरीके से बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। हम लोग यहाँ पे किसके बेसिस पे बताएंगे, साइड के बेसिस पे। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड क्या है बच्चों आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड क्या है बच्चों, स्केलेन ट्रायंगल। क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों जो है इक्वल लेंथ की हो। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। क्या कहा बच्चों मैंने, इक्वल लेंथ की होगी। जब तीनों साइड इक्वल लेंथ की होगी तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या है बच्चों, 2 साइड्स आर इक्वल लेंथ, 2 साइड्स आर इक्वल लेंथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। डिफरेंट साइड आर डिफरेंट लेंथ, या फिर 3 साइड्स आर डिफरेंट लेंथ। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं बच्चों, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल में ऑल साइड इक्वल लेंथ, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल, एंड इसमें क्या होते हैं 3 साइड्स आर डिफरेंट लेंथ। ठीक है, अच्छा ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है क्या, कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस की ट्रायंगल की डिफिनीशन है कि जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों, तो इक्विलेटरल में 2 साइड्स ऑलरेडी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, या फिर ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलिए एक बात और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में और हम लोग जान रहे हैं क्या बच्चों, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी हम लोग को याद होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप लोग अच्छे से नोट करिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। अब ये जान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल लेंथ की होगी। अगर ये ए है तो ये भी ए भी ए, अगर ए सेंटीमीटर तो ये भी ए सेंटीमीटर, ये भी ए सेंटीमीटर। इसका एरिया हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 साइड का स्क्वायर। ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, एक बात और इसमें जान लीजिए क्या बच्चों, जो इसके एंगल के मेजर होते हैं वो सभी सेम होते हैं। कितने होते हैं, 60 डिग्री के। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। सभी को मालूम हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इतनी सारी जानकारी हम लोग हासिल कर लिए हैं। कौन कौन सी, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तीनों एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। कितने मेजर के होते हैं, 60 डिग्री के। एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, एक ट्रायंगल और रह गया, वो कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव कर रहे थे तो उसमें देखे थे। क्या होता है बच्चों कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग साइड के बताना है, साइड के फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में कैसे बताओगे। हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के साइड के
सॉरी 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए क्या बच्चों, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये 90 डिग्री का तो आपको पता ही होना चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल आपको तो मालूम ही होना चाहिए, जो कि 90 डिग्री होता है इसमें एक एंगल तो राइट एंगल। लेकिन साइड के बेसिस कैसे बताएंगे कि दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल आएगा, ठीक है। अब इसमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, यहाँ पे 2,3, यहाँ पे 1, या कुछ भी -1,2, यहाँ पे कुछ भी दिए रहेंगे 2,5। अब क्या कहेंगे, ये बताइए कौन सा ट्रायंगल है। तो आप इसके बीच की लेंथ निकाल लीजिए, इसकी बीच की लेंथ निकाल लीजिए और इसकी बीच की लेंथ निकाल लीजिए। अगर ये 7 सेंटीमीटर, ये 7, ये 6, तो ये आइसोसेलेस आ जाएगा। यहाँ पे भी 7 आ जाएगा तो इक्विलेटरल आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये भी देख लें क्या, आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, ऐसा क्लोज फिगर जो 4 साइड से फॉर्म हो, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे क्या होगा। ठीक है, एक साथ हम लोग कंसेप्ट देख लेंगे, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में बच्चों टाइप ऑफ पहला आएगा पैरेललोग्राम। क्या बच्चों मैंने कहा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो एंड इक्वल हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेलल का मीनिंग क्या होती है बच्चों, जैसे 2 लाइन्स पैरेलल होगी तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दीज लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसमें AB और DC पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है। अब इसमें खास बात क्या है कि AB इज इक्वल टू DC होता है और AD इज इक्वल टू BC होता है। ये किसकी डिफिनीशन है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। देखिए बच्चों, इसमें अपोजिट वर्टेक्स को जब भी मीट कराते हैं तो डायगोनल इसको हम लोग कहते हैं, इस लाइन को। इसमें कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल है। बस पैरेललोग्राम में डायगोनल की लेंथ सेम नहीं होती, लेकिन ये देखिए यहाँ से ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये O क्या है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मीन्स DO इज इक्वल टू OB एंड AO इज इक्वल टू OC। ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, क्या कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ से बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स अगर ये 10 था तो ये 5, ये 5, अगर ये 8 था तो ये 4 और ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और अपोजिट साइड इसमें इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, दूसरा आपका होता है रेक्टेंगल। क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम का एक खास बात क्या है बच्चों कि इसमें अपोजिट एंगल सेम होते हैं। मीन्स अगर ये 30 डिग्री का तो ये भी 30 डिग्री का, ये 50 का तो ये भी 50 का, ये 60 का तो ये भी 60 का। ये भी आपको पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, और ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, इनका सम 180 होता है। अगर ये 50 है तो 130, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल का मेजर मालूम है तो चारों एंगल का मेजर बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अपोजिट साइड होते हैं, इनको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जो बगल बगल होते हैं इसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं, जो सामने होते हैं ये अपोजिट साइड। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों कि जो एंगल है 90 डिग्री का हो जाता है, तो ऐसे पैरेललोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। इसमें AB इज इक्वल टू DC अब भी होगा और AD इज इक्वल टू BC अब भी होगा। अब लेकिन जो इसमें डायगोनल है ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू BD। बाइसेक्ट अब भी करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे बाइसेक्ट करना है तो यहाँ पे तो बाइसेक्ट करेंगे ही, लेकिन इनका डायगोनल भी सेम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड डायगोनल भी इक्वल होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद आपका क्या आता है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है बच्चों, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें एडजेसेंट साइड सेम हो जाए, मीन्स चारों साइड इक्वल हो जाएँ, ABCD, इसमें क्या हो जाए, आल लेंथ इक्वल हो जाए। AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू
AD सभी इक्वल हो जाएं, और जो इसके डायगोनल हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, ये दो इधर इक्वल होते हैं, ये चारों लेंथ जब इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और आपका क्या आता है, रोम्बस। क्या है बच्चों, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड इक्वल हो, ABCD। ठीक है, इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं पर डायगोनल इक्वल नहीं होते। क्या, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD, लेकिन इसमें क्या है, AC डज नॉट इज इक्वल टू BD। ठीक है, लेकिन एक बात और, यहाँ पे भी डायगोनल 90 डिग्री इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी डायगोनल 90 डिग्री इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ जाएंगे सभी लोग। अब आपको ये भी पता होना चाहिए रोम्बस का एरिया, एरिया रोम्बस क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल। कौन कौन से हैं, AC एंड BD। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। रोम्बस ऑफ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रीथ क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रीथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये हम लोग सब सीख चुके हैं। बस एक रह गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, जैसे आपको ट्रायंगल में बताना है पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, ये तीनों साइड का सम कर लीजिए, AB प्लस BC प्लस AC, ये हो गया इसका पेरीमीटर। अगर इक्विलेटरल है, सभी सेम लेंथ के हैं तो 3A हो जाएगा। इसी तरीके से रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ ब्रेड्थ। ठीक है, तो 2L प्लस 2B कॉमन ले लीजिए, 2L प्लस B, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सभी साइड इक्वल होती हैं, L तो कितना हो जाएगी 4L या 4 इंटू साइड, जैसे भी आप याद करें। ठीक है, तो आप ये याद करिए कि क्या बच्चों, क्या याद करना है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्री। जितनी भी बाउंड्री है सभी के डिस्टेंस का सम कर लीजिए, आप क्या पा जाएंगे, पेरीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, टाइप ऑफ ट्रायंगल एंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम लोग एक और सीख ले रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट। देखिए क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलिनियर पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है, व्हाट इज कोलिनियर। तो हम लोग देख ले रहे हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है बच्चों, दीज पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन। ठीक है, दीज पॉइंट lie on the same line segment, सेम लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, ऐसा पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर। ठीक है, जैसे A भी यहीं पे है, B भी यहीं पे है, C भी यहीं पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ABC कोलिनियर हो जाएंगे। तो जो पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट की खास बात क्या होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग AC इक्वल टू निकालना चाहिए, क्या निकालेंगे, AB प्लस BC, मीन्स किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंट के अलग अलग बीच की डिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। अब हम लोग को ये नहीं मालूम रहेगा कौन सा पॉइंट कहाँ होगा, लेकिन ये 100% मालूम है कि दो के बीच के डिस्टेंस का प्लस तीसरी के इक्वल आना फिक्स है। ठीक है, तो ऐसे आपको कोलिनियर पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन कैसे कर देंगे, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहे हैं सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अब आपको क्या दिया गया, ये स्क्वायर के वर्टिसेस दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसको शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। आप क्या करिए, पहले एक स्क्वायर ऐसे फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, ये A हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 3,2 ले लीजिए, ये 0,5 ले लीजिए B, और ये C कितना ले लेंगे बच्चों, -3,2, और ये D 0,-1। ठीक है, अब आप जानते हैं स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, ऑल साइड आर इक्वल लेंथ। पहले ऑल साइड आप इक्वल दिखाइए,
ए बी निकालिए। ए बी कैसे निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्या करना है बच्चों, देखिए 3 और 0 है तो 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिए सीधा, प्लस सेम साइन के तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 9 को बाहर ले लीजिए, इंटू 2 हो जाएगा, या 9 9 18 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 2 18। अब जिसका स्क्वायर रूट मालूम है प्रोडक्ट में उसको बाहर करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 2 तो ये 3 रूट 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप बी सी निकालिए। ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 का -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये फिर दोनों सेम साइन के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 को हम लोग फिर से ही लिखेंगे क्या, 3 रूट 3 स्क्वायर रूट 2। डी सी निकालिए बच्चों, डी सी क्या हो जाएगा, देखिए 0 और -3 फिर 9 हो जाएगा। अपोजिट साइन के तो ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 आ गया, कितना आ गया 3 स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से आप ए डी निकालिए। ए डी यहीं लिख देना, देखो दिख रहा है ए डी दिख रहा है। ए डी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अपोजिट साइन ऐड कर लीजिए, 2 और 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 18 3 रूट 2। ऑल साइड आर इक्वल हो गई। अभी एक कंडीशन और आपको चेक करना है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल रोम्बस में भी होता है, इसलिए आपको एक कंडीशन और चेक करना है। वो कौन सी है, वो आपकी है डायगोनल। तो डायगोनल इक्वल दिखा लीजिए। ए सी आपका कितना होना चाहिए बच्चों, 3 3 अपोजिट साइन क्या ऐड करेंगे, 9 का 3 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 और 2 सेम साइन के 0 आ जाएगा, 6 आ गया। इसी तरीके से आप बी डी निकाल लेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस फार्मूले में इस तरह के खूब क्वेश्चन किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से शॉर्ट ट्रिक कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऐसे ही लेंदी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। तो 0 हो गया, अपोजिट साइन के तो ऐड कर लेंगे, 5 और 6 हो गया, 6 का स्क्वायर रूट 36, फिर से 6 का स्क्वायर 36, फिर उसका स्क्वायर रूट 6। देखिए ए सी और बी डी भी इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, वर्टिस। ये ए बी सी किसके वर्टिसेस होंगे, स्क्वायर के, हेंस प्रूफ हो जाएगा। आपको क्या दिखाना था, 4 साइड इक्वल दिखाना था एंड ये 2 डायगोनल, ठीक है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो ये रोम्बस हो जाता है। चलिए हम लोग फटाक से क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग कर ले रहे हो, कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए बच्चे ये क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस इतना। अब आपको क्या बताना है, पेरीमीटर तो हम लोग जानते हैं, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड। तो पहले ऑल साइड निकालिए। तो आप इसको चाहिए तो आप लोग ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, नहीं तो ऐसे ही ट्रायंगल बना लेते। जैसे ही आप खींचो, मुझे यहाँ पे ओरिजिन दिखा तो इसीलिए मैंने ये बनाया। ये आपका 0,0 हो गया और 0,4 x0 यहाँ पे मान लीजिए, और वो 3,0 यहाँ पे मान लीजिए। अब आपको क्या बताना था, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, ओ सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया। अब आप ये लेंथ बता दीजिए। अब आप ये भी जानते हैं यहाँ से लेंथ कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, और ये आप पाइथागोरियन से निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, ओ बी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो 0, ये 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। वो भी 4 पहले भी लिखा गया। ओ ए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए फ्रॉम ओरिजिन से, 3 का स्क्वायर 3 आ गया, पहले ही आ चुका है। ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, सभी आ गए। अब क्या बताना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड। सम कर दीजिए, 4 + 3 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 यूनिट आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल साइड है, ठीक है। सम किया गया तो ओनली यूनिट आएगा। एरिया निकालते तो स्क्वायर यूनिट कर दे, समझ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए कैसे मज़ेदार है, इसमें क्या कह रहे हैं, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर ABC, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आपको 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। जितना डिफ़िकल्ट लगता है फ़िलहाल उतना ये है नहीं, इसलिए क्या है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला क्वेश्चन। 3, 6 यहाँ पे B, D C कितना है 5, 10,
और ये आपको डी बताना है, तो एक्स कामा वाई मान लीजिए। क्या मानेंगे, लेट वर्टिसेस ऑफ डी एक्स कामा वाई। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले आप ये डायगोनल मीट करा दीजिए। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप ऐसे कीजिए, क्या कि द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ओ, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ओ क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी आप लोग को नहीं बताया गया। चलिए ठीक है, धीरे धीरे आप लोग जान भी जाएंगे। क्या, जैसे मान लीजिए ये x1 कामा y1 है और ये x2 कामा y2 है, तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 अपान 2, ये y1 प्लस y2 अपान 2। ये क्या है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, x1 प्लस x2 अपान 2, ये y1 प्लस y2 अपान 2 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। इस तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लगा देंगे। तो क्या होगा, 5 प्लस 1 अपान 2, तो 6 अपान 2, ये 3 आ गया, कामा इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -1 आएगा, -1 अपान 2। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपान 2। अब इसमें मिड पॉइंट लगाएंगे, ये प्लस ये अपान 2 इज इक्वल टू ये, इज इक्वल टू ये तो हम लोग पा चुके हैं 3 के इक्वल कर दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे बच्चों, हम लोग y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस हाफ इज इक्वल टू y प्लस 6 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -7। तो डी के वर्टिसेस कितने आ जाएंगे, 3 कामा -7। ठीक है, अभी हम लोग ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लिए। अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या दिया गया था, तो एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए गए, 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले। जैसे हमको ये याद था कि क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये मिड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के याद कर लेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन या फार्मूला देखते ही हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।